हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम करेंगे ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक जो है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, ताकि आज के सेशन में जो भी क्वेश्चंस हम करें वो सारे आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। तो बच्चों, यहाँ पे है क्वेश्चन फर्स्ट में कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो कि आपको फिगर गिवन है, ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये साइड ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है और ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स करने के लिए, तो चलिए कैसे कॉन्ग्रुएंट्स करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ तो कोई कैलकुलेशन तो है नहीं जो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या है, तो थ्योरम है। कहने का मतलब क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन प्रूफ होता है कॉन्ग्रुएंसी, तो उसके लिए ना एक पैटर्न फॉलो करते हैं, लाइक कि आपको क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं जो हमारा गिवन है। तो गिवन है कि ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है, साथ ही साथ ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए को। तो ये दो गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो हम लिख लेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन है ए सी इक्वल टू ए डी, और आप या तो ये लिख लो कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, या फिर आप ये लिखो कि सी ए बी जो एंगल है वो इक्वल है डी ए बी के। तो एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल डी ए बी के। ये आपको दो गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके आगे हमें क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ए बी डी। ओके, ये दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट्स करने हैं। तो इसके लिए अब हमें कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन करने का मतलब होता है कि जिन दो ट्रायंगल को आप प्रूफ करना चाहते हो कॉन्ग्रुएंट्स, उन दोनों को कंपेयर करो। तो क्या करेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, सॉरी ए डी ए बी डी है, ए बी डी। ठीक है, इनको और इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में जो जो गिवन है, आपको कितने चाहिए चीज़ें कि आपको कॉन्ग्रुएंट्स कर सको। तो कल जो मैंने वीडियो डाला था इंट्रोडक्शन का, उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें ना 3 चाहिए। जैसे 2 साइड मिल जाए, बीच का एंगल मिल जाए, या 2 एंगल मिल जाए, बीच का साइड मिल जाए, या फिर 2 एंगल और कोई एक साइड मिल जाए। तो इस तरीके से 3 क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हो। क्राइटेरिया तो टोटल 5 हैं, लेकिन अभी आप 3 यूज कर सकते हो इन क्वेश्चन के लिए। तो जैसे इसमें हमें क्या दे रखा है, तो ए सी जो है वो इक्वल है ए डी के। एक साइड आपका ऑलरेडी गिवन है इक्वल। ठीक है, दूसरा आपका एंगल इक्वल दे रखा है कि एंगल सी ए बी इज़ इक्वल टू एंगल डी ए बी। ये दोनों आपको क्या है, गिवन है। तो लिख देंगे इन्फॉर्मेशन कि ये गिवन है। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो ए बी साइड है ये इस ट्रायंगल के लिए भी है और ए बी साइड इस ट्रायंगल के लिए भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉमन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉमन। तो जब एक ट्रायंगल का 2 साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड और बीच के एंगल के इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स हैं। कौन से क्राइटेरिया यूज हुआ, तो 2 साइड और बीच का एंगल है, यानी कि एस ए एस। तो लिख देंगे कि बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए
जो भी आपने कंपेयर किया था, लाइक ए बी सी, तो ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाते हैं तो उनके जो सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे ये तो इसके इक्वल हो गया, ये कॉमन ही हो गया, तो जो बच गया वो क्या है, बी सी और बी डी। ठीक है, तो इसका मतलब है बी सी जो होगा वो बी डी के इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे कि बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा बी डी के। क्यों हो जाएगा, तो सी पी सी टी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें प्रूफ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड नंबर, जिसमें हमें कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। अब जैसे बच्चों ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये फिगर जो है ना कंबाइंड है। हमेशा कंबाइंड फिगर इसलिए दिया जाता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन्स पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो डी ए बी में भी ए बी है और सी ए बी में भी ए बी है, यानी यहाँ पे ए बी जो साइड है वो दोनों में कॉमन है। अगर मैं इसको दो अलग अलग क्या करूँ, फिगर ड्रॉ करूँ, एक तो ऐसा शेप में बनाऊँ कि ये ए बी, ये कुछ इस तरीके से डी, और ये ऐसे ये ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, और दूसरा इसके नीचे ए बी तो सेम रहेगा और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा ध्यान से समझना, ये आपका ए है तो यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये डी है तो यहाँ पे ये बी है, और इसमें भी बी है, और ये आपका सी हो गया। अब आपको जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इन दोनों में नोट कर लो। फिगर को सेपरेट करने से चीज़ें आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पे ए डी जो है वो इक्वल है किसके, बी सी के, तो डबल लाइन लगा दिए। अब आपको ये जो एंगल है पूरा कंप्लीट ए डी ए बी, यानी कि ये कंप्लीट एंगल वो कौन सा है, ये वो इक्वल है सी बी ए के, यानी कि इस एंगल के। तो आपको एक साइड और एक एंगल तो मिल गया। आपको क्या चाहिए, आपको अगर एक साइड मिल जाए तो आप क्या लगा दोगे, एस ए एस। तो देखो तो ये ए बी है और ये भी ए बी है, तो जब सेम नाम है सेम लेंथ है तो वो तो आपस में इक्वल होगा ही होगा। तो देख लो, दो साइड और बीच का एंगल दो साइड और बीच के एंगल के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले गिवन पार्ट लिख लेंगे। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, साथ ही साथ एंगल डी ए बी इज़ इक्वल टू एंगल सी बी ए। ओके, अब देखो हमें जो प्रूफ करना है वो लिख लेंगे। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें तीनों चीज़ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा तो ये सब तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा सी पी सी टी से। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंस ही लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ये बी ए सी है। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी टी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में जो जो गिवन है वो लिख लो। ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, एक साइड इक्वल हो गया। दूसरा क्या है, डी ए बी इज़ इक्वल टू सी बी ए, एक एंगल भी इक्वल हो गए। और दूसरा जो है कॉमन पार्ट, लाइक ए बी इक्वल टू ए बी। तो बच्चों ऐसा होता है कि जब भी कोई कंबाइंड फिगर देता है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट्स आपके कॉमन होते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी कॉमन था, तो आपको दो साइड और बीच के एंगल इक्वल हैं, दो साइड और बीच के एंगल के। तो आप बताओगे कि बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल बी ए सी।
जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो इसके जो सी पी सी टी से बाकी के पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड का क्या होगा, बी डी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो देखो बी डी जो ये वाला लाइन है वो ऑटोमेटिकली बाकी जो ए सी है उसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि बी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए सी के। क्यों होगा, तो सी पी सी टी से। फिर इसी तरीके से आपका ये एंगल जो है ए बी डी, यानी ये वाला एंगल जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा बी ए सी के, यानी इस एंगल के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, सॉरी ये एंगल नहीं है, ये एंगल है बी ए सी। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल ए बी डी इज़ इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो ये भी हमारा सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों इतना ही समझना है कि अगर आपका कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ हो जाता है तो बाकी के जो भी पार्ट्स बच जाते हैं रिमेनिंग वो आपको इक्वल हो जाता है सी पी सी टी से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये कहता है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। अब जैसे कि देख रहे हो ये ए बी है जिस पे ये बी सी परपेंडिकुलर है और ये डी ए परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ ये आपस में इक्वल भी है, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं हमारा क्या है गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन है कि ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के, क्योंकि लिखा हुआ ए डी एंड बी सी आर इक्वल, तो ये इक्वल हो गए। साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर भी हैं, तो हम जो एंगल्स 90 बन रहे हैं उसे लिख लेंगे कि एंगल डी ए ओ इक्वल एंगल सी बी ओ इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री के इक्वल है ये दोनों ही एंगल, ठीक है। चलिए प्रूफ क्या करना है, टू बी प्रूफ करना है सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो देखिए बच्चों सी डी बाइसेक्ट ए बी का मतलब हो गया कि आपको प्रूफ करना है कि ए ओ इक्वल है ओ ए के। तो फॉर द इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख लेंगे कि आपको प्रूफ क्या करना है कि ए ओ इक्वल है ओ बी के, तभी ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलो समझते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लिए ओ ए डी और ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी। इन दोनों ही ट्रायंगल में जो गिवन पार्ट है वो है ए डी आपका इक्वल हो गया बी सी के, यानी कि ये ए डी जो है वो बी सी के इक्वल हो गया, ठीक है, एक मिल गया। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हो जाएगा इक्वल, यानी डी ए ओ इक्वल हो गया सी बी ओ के 90 डिग्री से, ठीक है। अब जब आप जानते हैं लाइन्स एंगल्स में आपने पढ़ा होगा कि जब दो एक लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है यानी ए ओ डी वो इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल के बी ओ सी के, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप यहाँ पे देखिए कि आपको दो एंगल है, दो एंगल और एक साइड है। अगर ये साइड इक्वल होता तो आप कहते कि एंगल साइड एंगल, बट यहाँ पे क्या है कि दो एंगल और एक साइड है, तो यानी एंगल एंगल साइड, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट्स। तो ट्राइंगल हमारा ओ ए डी जो भी है वो कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी सी के। तो बच्चों हमने कॉन्ग्रुएंट्स क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें साइड को इक्वल करना है तो हम सी पी सी टी से ही इक्वल कर सकते हैं। तो आपने उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स करना होगा। जब आप कॉन्ग्रुएंट्स कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी। क्यों होगा,
सी पी सी टी से। और आपने देखा था कि ओ ए अगर ओ बी के इक्वल है, ये अगर इसके इक्वल है, इट मीन्स कि ये वाला जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब होता है आधा आधा बांट देना। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट ए बी। ओके, ये हमें प्रूफ हो गया। तो चलिए आज के सेशन में 3 ही क्वेश्चन रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। अगर आप चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।